क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज बनने के पीछे किन किन चीजों की जरूरत होती है? आज हम जानेंगे उत्पादन के साधन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में वे सभी संसाधन जिनकी सहायता से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है। इन्हें ही हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। उत्पादन के साधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला, भूमि। भूमि से आशय केवल जमीन से नहीं बल्कि प्रकृति से प्राप्त सभी साधनों से होता है, जैसे भूमि, जल, वन, खनिज और जलवायु। दूसरा, श्रम। उत्पादन के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक और मानसिक परिश्रम श्रम कहलाता है। अर्थशास्त्र में श्रम की अनिवार्य शर्त है कि वह उत्पादन से जुड़ा हो और वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि करे। जैसे श्रम कहलाएगा किसान द्वारा खेत में काम करना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना और डॉक्टर द्वारा इलाज करना। शिक्षक और डॉक्टर दोनों ही सेवा का उत्पादन करते हैं। यदि परिश्रम से उत्पादन नहीं होता तो वह आर्थिक श्रम नहीं माना जाता। जैसे श्रम नहीं कहलाएगा खाली बैठकर सोचते रहना, मनोरंजन के लिए खेलना जब तक पेशेवर न हो, यानी कि उसको खेलने के पैसे न मिलते हों, व्यायाम करना स्वयं के स्वास्थ्य के लिए। तीसरा है पूंजी। अर्थशास्त्र में पूंजी उस मानव निर्मित संपत्ति को कहते हैं जिसका उपयोग आगे और अधिक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। संक्षेप में, उत्पादन में सहायता देने वाले मानव निर्मित सभी साधन पूंजी कहलाते हैं। मुख्य विशेषताएं होती हैं इनकी। मानव द्वारा निर्मित होती है पूंजी, स्वयं उपभोग के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है, समय के साथ घिसती या समाप्त होती है, जैसे मशीनें, औजार, कारखाने, कच्चा माल और धन। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है संगठन या उद्यमिता। यह वह तत्व है जो भूमि, श्रम और पूंजी तीनों साधनों को एक साथ जोड़कर उत्पादन करता है, जोखिम उठाता है और लाभ कमाता है। इसे हम उद्यमी भी कहते हैं। उद्यमिता उद्यमी की जोखिम उठाने, निर्णय लेने और विचार करने की शक्ति, क्षमता और गुण है, जबकि संगठन उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ जोड़ने का कार्य या प्रक्रिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता वह गुण है जिसके द्वारा उद्यमी संगठन का कार्य करता है, इसलिए व्यवहार में दोनों को एक ही उत्पादन कारक माना जाता है। इस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन ये चारों मिलकर उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगर यह वीडियो आपके एग्जाम और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।